हेलो फ्रेंड्स। हायर मैथमेटिक इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग नंबर थ्योरी में कांग्रुएंसी ये जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एक थ्योरम करने वाले हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए क्या दिया हुआ है, फिर इसको हम बहुत ही इजी वे में प्रूव करेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रूव दैट द टू इंटीजर्स ए एंड बी, दो इंटीजर है ए और बी, लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय ए पॉजिटिव इंटीजर एन। मतलब इस ए को एन से डिवाइड कर रहे हैं और इसी बी को एन से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना रिमाइंडर आ रहा है? सेम। एन से डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर आ रहा है उतना ही बी को भी एन से डिवाइड करने पर रिमाइंडर सेम आएगा, लेकिन कब आएगा? इफ एंड ओनली इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। ठीक है, ए और बी एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो एन के रिस्पेक्ट में, तो एन से ए और बी में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम आना चाहिए। ठीक है, आइए इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ बहुत इजी है। लेट लेट ए एंड बी क्या है? इंटीजर है। इंटीजर है और एन भी क्या है? इंटीजर है। बिलोंग्स टू जेड का मतलब ये इंटीजर। जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर होता है। तो ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है और एन भी इंटीजर है। एंड एक कंडीशन ये दिया हुआ है कि एन जो है वह पॉजिटिव इंटीजर है, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ लिखा है ना, एन डिवाइडेड पॉजिटिव इंटीजर एन। एन कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो देन देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम डिवीजन एल्गोरिदम वी हैव, डिवीजन एल्गोरिदम, या एक चीज और लिख लीजिए, डिवीजन एल्गोरिदम से, बाय डिवीजन एल्गोरिदम देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स इंटीजर्स q1 एंड q2, q1 q2 एंड r1 r2, r1 r2 सच दैट ए के लिए एन से डिवाइड कर रहे हैं ए में, तो रिमाइंडर क्यू वन, कोसेंट क्यू वन है, क्यू वन बार में कट रहा है और रिमाइंडर आर वन है। और बी को डिवाइड कर रहे हैं एन से, तो ये क्यू टू आ रहा है, कोसेंट क्यू टू बार में कट रहा है और रिमाइंडर उसका आर टू आ रहा है। तो ए इक्वल टू एन इंटू क्यू वन प्लस आर वन। और कंडीशन क्या होता है? ये जो आर वन है वह जिससे भाग दे रहे हैं एन उससे छोटा होगा और जीरो जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए, इक्वेशन नंबर वन। और जो बी होगा, बी इक्वल टू एन इंटू क्यू टू प्लस प्लस आर टू। और कंडीशन क्या? रिमाइंडर जो आर टू होगा वह एन से छोटा होगा या जीरो से बड़ा होगा, या जीरो भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ हम जीरो, आर वन को जीरो नहीं मानेंगे। रिमाइंडर हमारा जीरो नहीं आना चाहिए, कुछ ना कुछ आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो कंक्लूजन यही समाप्त हो जाएगा। दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दो हो गया। नाउ अब क्या करेंगे? चूंकि हमको कांग्रुएंसी क्या दिखानी है, ए कांग्रुएंट टू बी। इसका मतलब ए कांग्रुएंट टू बी का मतलब क्या होता है? मॉडलो एन हो अगर, तो इसका मतलब ये एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को। तो हमको रिलेशन चाहिए ए माइनस बी का, तो वन में से टू को क्या करेंगे? घटा देंगे। नाउ सबस्ट्रैक्टिंग सबस्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन वी हैव, क्या होगा? यहाँ हो जाएगा ए माइनस बी इक्वल टू, यहाँ से एन को कॉमन ले लेते हैं अगर, एन को, तो आ जाएगा क्यू वन माइनस क्यू टू प्लस, यहाँ से हो जाएगा आर वन माइनस आर टू। लेकिन कंडीशन ये है कि आर वन माइनस जो आर टू होगा वह एन से छोटा होगा और जीरो से भी बड़ा होगा। जीरो से बड़ा लेकिन एन से छोटा होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और कंडीशन ये होना चाहिए, यहाँ पर प्रामोन में एक कंडीशन आप ऐड ये कर दीजिएगा कि आर वन माइनस आर टू डिफरेंस जो है ना जीरो नहीं हो रहा है, एंड एंड आर वन नॉट इक्वल टू जीरो,
एंड R2 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। R1 और R2 0 नहीं है, नॉन जीरो नंबर है। ये हो गया। अगर अगर R1 और R2 आपस में बराबर हो जाए, यहाँ से देखिए, R1 और R2 आपस में बराबर हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। हो जाएगी ना, जब R1 वैल्यू R2 रखेंगे तो इसको कट करके जीरो हो जाएगा। जब कट करके जीरो आ गया, यानी कि A माइनस बी किसका इक्वल होगा? n इंटू क्यू वन माइनस क्यू टू के। इसका मतलब n डिवाइड करेगा A माइनस बी को। जब n A माइनस बी को डिवाइड करेगा तो A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो n हो जाएगा। लेकिन अगर R1 माइनस R2 जीरो नहीं है तब क्या होगा? ठीक है, तो पहले एक लाइन लिखिए, इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू जीरो, मतलब R1 R2 की वैल्यू क्या हो जाए? पूरा पूरा जीरो हो जाए। देन देन R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? R2 हो जाएगी। हमको दिखाना है सेम रिमाइंडर। तो अगर R1 और R2 की वैल्यू जीरो है तो R1 बराबर R2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? सेम रिमाइंडर हो गया। एंड एंड देयर इज नथिंग टू प्रूव। नथिंग टू प्रूव। अगर R1 और R2 की वैल्यू क्या है? जीरो आ जाए तो रिमाइंडर सेम होगा। तो हमारा वही तो दिखाना था, सेम रिमाइंडर। तो प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि ये दिया हुआ है A कांग्रुएंट B मॉडुलो n, ये दिया है ना। लेट लेट A कांग्रुएंट टू B मॉड n। ठीक है, तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला? दिस इम्प्लाई n डिवाइड्स A माइनस B। ये बाई कांग्रुएंसी का डिफिनीशन है कि A अगर B के कांग्रुएंट है मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में, तो n A माइनस B को डिवाइड करेगा। ठीक है, और आप जानते हैं कोई भी नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। n जो है n को भी डिवाइड करेगा। ये ऑलवेज ऑलवेज ये ट्रू होता है। कोई भी नंबर खुद को डिवाइड करेगा, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे। दिस इम्प्लाई n डिवाइड a माइनस बी एंड n डिवाइड करेगा किसको? n इंटू क्यू टू माइनस क्यू वन को। बिल्कुल लिख सकते हैं। देख लीजिए, अगर अगर टू डिवाइड कर रहा है 20 को, तो टू डिवाइड करेगा 20 इंटू समथिंग, कोई भी नंबर ले लो। यहाँ पे मान लो यहाँ पर 5 है। ठीक है, ये चूंकि Q2 क्या है? Q1 भी इंटीजर है, Q2 भी इंटीजर है, तो दोनों का डिफरेंस एक इंटीजर ही होगा, कोई भी इंटीजर होगा। ठीक है, तो n जो है n इंटू क्यू टू माइनस क्यू वन को भी डिवाइड करेगा। यहाँ से आप कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, n डिवाइड करेगा a माइनस बी प्लस प्लस n इंटू क्यू टू माइनस क्यू वन को भी डिवाइड करेगा। दोनों को ऐड कर देंगे ना, तो भी n इसको डिवाइड करेगा। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से देखिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से देखिए, इक्वेशन नंबर थ्री इसको मान लेते हैं। अगर इसको आप इक्वेशन नंबर थ्री मान लें, तो यहाँ से R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या होगी? R1 माइनस R2 की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा। इन दोनों को इधर भेजिए, A माइनस बी माइनस माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा पूरा का पूरा, ये n इंटू क्यू वन माइनस क्यू टू। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन लेकर के बाहर कर लीजिए, तो a माइनस बी प्लस n, यहाँ से हो जाएगा Q2 माइनस क्यू वन। या इसमें से माइनस को कॉमन लिया गया है, तो ये Q1 माइनस हो जाएगा और Q2 प्लस हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू होगी? R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 की ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो हम फॉर्म थ्री का यूज करेंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? R1 माइनस R2।
R1 माइनस R2, दिस इम्प्लाई n डिवाइड करेगा R1 माइनस R2 को। आप यहाँ से देख सकते हैं n डिवाइड करेगा, इतने की वैल्यू क्या आई है, R1 माइनस R2 आया हुआ है, यहाँ पे देखिए कार्नर में R1 माइनस R2 आया हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ से आया है, बाई यूजिंग क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। अब बताइए R1 माइनस R2, सिंस R1 माइनस R2 क्या है, n से छोटा है, n से छोटा है। और यहाँ देख रहे हैं n डिवाइड कर रहा है R1 माइनस R2 को। अब ये बताइए कोई भी बड़ा नंबर, n बड़ा है ना R1 माइनस R2 से, n बड़ा है R1 माइनस R2 से, तो कोई भी बड़ा नंबर अपने से छोटे नंबर को पूर्ण रूप से डिवाइड कब करेगा, कोई भी बड़ा नंबर अपने से छोटे नंबर को पूर्ण रूप से डिवाइड कब करेगा, जब वह छोटा नंबर 0 के बराबर हो, ठीक है। कह रहा है कि n की वैल्यू मान लीजिए 5 ले लेते हैं, ठीक है। छोटा होता है, मान लीजिए R1 माइनस R2 की डिफरेंस कितना है, मान लीजिए 3 है, लेट मान लेते हैं कुछ समय के लिए। और कह रहा है कि 5 जो है पूर्ण रूप से डिवाइड कर रहा है 3 को, तो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। यानी कि ये 3 क्या होना चाहिए, ये 3 जो है वह 0 होना चाहिए, देखिए ये। और यहाँ से देखिए ये लाइन सही नहीं है, ये लाइन सही है। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड कब करता है, कि जब छोटा नंबर 0 के बराबर हो, तब तभी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से निष्कर्ष ये है कि n R1 माइनस R2 को डिवाइड कर रहा है। और ऊपर हमारा देखिए यहाँ पहले से यहाँ दिया गया है कि R1 माइनस R2 इक्वेशन नंबर 3 में R1 माइनस R2, यहाँ देखिए R2 है वह n से छोटा है, R1 माइनस R2 n से छोटा है। तो कब डिवाइड करेगा, जब R1 माइनस R2 क्या हो, 0 के बराबर होगा, ठीक है। R1 माइनस R2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सो सो R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो दिस इम्प्लाई R1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ये हमारा रिमाइंडर आ गया, सेम रिमाइंडर। R1 R2 बराबर है, इसका मतलब ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर दोनों आपस में क्या है, सेम है, ठीक है। कन्वर्सली कन्वर्सली सपोज दैट R1 इक्वल टू R2, R1 इक्वल टू R2, देन इक्वेशन नंबर 3, ये जो इक्वेशन नंबर 3 दिया है ना, इसमें R1 इक्वल टू R2 रख दीजिए, तो 3 से क्या कंक्लूजन आएगा, देन बाई इक्वेशन नंबर 3, बाई इक्वेशन बाई इक्वेशन 3 वी गेट a माइनस बी इक्वल हो जाएगा n इंटू Q1 माइनस Q2 के, ठीक है। या ऐसे लिख लीजिए R1 माइनस R1 बराबर R2 रख दीजिए, चाहे R2 बराबर R1 रख दीजिए, तो R1 माइनस R1। दिस इम्प्लाई a माइनस बी n Q1 माइनस Q2 के बराबर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन ये आया कि ये देखिए ये a माइनस बी जो इंटीजर है वह n इंटू समथिंग, ये भी इंटीजर के फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में ब्रेक हुआ है। इसका मतलब n डिवाइड करेगा a माइनस बी को। जब n डिवाइड करेगा a माइनस बी को, इसका मतलब a कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा b को, b से, और मॉडुलो हमारा क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, a कॉन्ग्रुएंट b मॉडुलो n। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।